इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो पाठ दूसरा का नाम है आत्मविश्वास। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो सब के सब हल करेंगे, चाहे हिंदी के प्रश्न हो, ठीक ना, और हिंदी की ग्रामर का भी प्रश्न दिया गया ढेर सारा, तो वो भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभ्यास के प्रश्न, बोध प्रश्न में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखें। तो देखिए दुर्भाग्य का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य का मतलब होता है बुरा भाग्य। ठीक है। उसके बाद है आत्महीनता, यानी क्या? मन की हीन भावना, कि मन की हीन भावना हो गया। उसके बाद एकाग्रता में से होता है तल्लीनता होता है, किसी भी काम में है ना हम लोग एकदम पूरा लीन हो गए। क्षमता मतलब होता है योग्यता। ठीक है। विश्व विख्यात में क्या होता है? संसार में प्रसिद्ध। ठीक है, संसार में प्रसिद्ध। तल्लीनता में क्या होता है? किसी काम में लीन हो जाना। ठीक है, किसी काम में लीन हो गया, किसी काम में लीन होना। अभंग, अभंग में क्या होता है? तो अभंग में होता है अटूट। ठीक है, अटूट। उसके बाद है सुगमता, सुगमता में क्या होता है? आसानी होता है। दुविधा में क्या होता है? दुविधा में होता है असमंजस, होता है असमंजस, क्या करे कि क्या नहीं करे। यथापूर्व में होता है पहले की तरह। ठीक है, पहले की तरह हो गया, पहले की तरह। अविचल में क्या होता है? स्थिर होता है, स्थिर। उसके बाद सुक्ति, सुक्ति में क्या होता है? कथन होता है, कथन। अखंड, अखंड में क्या होता है? जिसके टुकड़े न हो सके। ठीक है, लिखेंगे जिसके जिसके टुकड़े, ठीक है, न हो सके। ठीक है, सके नीचे लिख देते हैं। उसके बाद है मर्सिया, मर्सिया में क्या होता है? शोक गीत होता है। ठीक है, शोक गीत हो गया कंप्लीट। आगे देखिए दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। ये 3 को दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे विस्तार से लिखिए। ठीक है, ख तक दिया हुआ, हाँ ग भी दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आपको सारा बताता हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न है क, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? तो उत्तर लिखेंगे, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाते थे। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। ठीक है, आप रामायण देखे होंगे तो आपको पता होगा। ख है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो उत्तर लिखेंगे, बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, बाली को, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम है ना, भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे, इसलिए खुद नहीं गए लड़ने। ठीक ना, सामने। ग है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? उत्तर लिखेंगे, महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया। ठीक है, वो पांडव चले गए थे ना जंगल में, तो उनको उनका अधिकार दिलाया, और जो न्याय के साथ में था, ठीक है, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया कि वो कौरवों को हरा सकते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से, है ना, विस्तार से लिखें। तो है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? देखिए उत्तर लिखेंगे, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। ठीक है, आत्मविश्वास की है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। ठीक है, अपने सामर्थ्य में, है ना, विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से, है ना, सदा पीटते रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया है। ठीक है ना, यही नीति है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, यही मेरी नीति है, तो हम लोग क्या अपना प्रयास नहीं करते हैं। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए हैं। ठीक है, परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया है, ताकतवर मान लिया। परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपनी विरोधी की आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं। तो कैसे खींच सकते हैं? तो आत्मविश्वास से, ठीक ना, अगर खुद पे विश्वास हो कि हम जीत सकते हैं, हम ये कार्य कर सकते हैं, और आत्महीनता नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे से कम नहीं हैं। ख है, लेखक ने हेलेन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है? उत्तर लिखेंगे,
हेलन केलर एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि की विचारक थी। उन्होंने अपनी एक सूक्ति में कहा था कि सूक्ति मतलब कि अच्छा कथन, हमें जब सफलता प्राप्त होती है तो उससे हमें सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति में विफल होना निश्चय ही सुख के द्वार के बंद होने के समान है। हम उस सफलता के न मिलने पर निराश और हतोत्साहित हो उठते हैं, परंतु उस निराशा की दशा में हम उत्साह से रहित हो जाते हैं। ठीक है, उत्साह नहीं रह जाता। होना यह चाहिए कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु अपने अंदर की शक्ति को विकसित करना चाहिए, लेकिन अपने अंदर की शक्ति को विकसित करना चाहिए और उसके प्रति मजबूत श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, कि ये जो काम हम, ठीक है, ब्यूरो उठाए हैं, जिम्मेदारी उठाए हैं, तो इसको हम कर लेंगे। सफलता पाने तक अपने प्रयास चालू रखने चाहिए। ठीक है, हार नहीं मानना चाहिए। गह आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, आत्मविश्वास की ताकत कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। ठीक है, मन की शक्ति है ना, मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो अगर हम ठान लेते हैं कि ये कार्य करना है तो हमें करना है। हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पे पहुंचते रहे। ठीक है, चुनौतियों को पार कर गए और सफलताओं के शिखर पे पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इनके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको अपनी क्षमता और सामर्थ्य में विश्वास था। ठीक है, चौथा देखिए, नीचे लिखे गद्यांशों की प्रसंग देते हुए व्याख्या कीजिए। ठीक है, का देखिए, जो लोग हमेशा उतार की ही बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बात सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। ठीक है, वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़े घर की गंदगी उसी समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र, है ना, एक गंदगी को एकत्र करने वाले वहां से हटाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर निराशापूर्ण भावना जागृत हो जाती है, ठीक है, बैठ जाता है, तो ये हमें सफलता से दूर लेता है ना, दूर लेके चला जाता है। खैर, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो क्यों मान लेते हैं? तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, लेखक का मत सत्य लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है तो हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। ठीक ना, खुद पे ना डाउट, शक होने लगता है कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस हीनता की भावना का कारण होता है हमारे अंदर भरोसे की कमी, खुद पे विश्वास नहीं होता है कि हम ये कर सकते हैं, जिससे हम कायर बनने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पे विश्वास न होने से हम अपने विरोधी को अपने आप से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नापतोल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो शरीर कितना मजबूत है, कितना ज्ञान है, ठीक है, तो वो सब छोड़ देते हैं अगर खुद पे विश्वास नहीं होता है तो। तात्पर्य यह है कि हम स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये पढ़ने में अच्छा है या फिर टैलेंटेड है, खेलने में अच्छा है, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं है कि वो सफल हो सकता है, लेकिन अपने विरोधी टीम को हरा सकता है, वो भी किसी दूसरे से कम नहीं है, तो अगर वो खुद पे विश्वास नहीं है तो उसका सारा ज्ञान, ठीक है, सारा जो योग्यता है, टैलेंट है, वो धरा का धरा रह जाता है। पांचवा है, निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। का है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। अविचल मतलब स्थिर। ठीक है, तो देखिए, भाव लिखेंगे, हमारे अंदर उद्देश्य, लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। कि अटूट विश्वास है कि नहीं, हम ये कर लेंगे। किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा, विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का।
जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। ठीक है। ख है, हम अपनी सोच के कारण ही सफल असफल होते हैं। तो भाव लिखेंगे, हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच है ना आशावादी ही होती है और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम हतोत्साहित होकर असफल ही होते हैं। यह सब हमारी सोच पर ही आश्रित है। तो अगर कोई व्यक्ति है ना हतोत्साहित है, हमेशा निराशाजनक बातें सोच रहा है, तो जाहिर सी बात वो पहले ही हार मान लिया। ग है, हम में आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। देखिए भाव लिखेंगे इसका, आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है। साधनहीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कौरवों को निराश और बलहीन कर दिया। ठीक है। तो पांडवों के पास क्या साधन बहुत कम थे, तो फिर भी वो कौरवों को हरा दिए। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर खुद पे क्या होता है, आत्मविश्वास होता है ना, खुद पे विश्वास होता है कि हम ये कार्य कर लेंगे, तो क्या तो सफलता है ना, सफलता का पहला सीढ़ी हम लोग पार कर चुके होते हैं। और उत्साहपूर्वक है ना खुद पे विश्वास के साथ अगर कोई कार्य के पीछे लग जाते हैं, लक्ष्य के को प्राप्त करने के पीछे लग जाते हैं, तो वो उसमें सफल हो जाते हैं। तो देखिए ये सब पढ़ लिए, चौथा भी पढ़ लिए, पांचवा भी पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पे भाषा अध्ययन है, भाषा अध्ययन। तो कि प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो देखिए, दुर्भाग्य, शक्तिशाली, आत्महीन, सर्वोत्तम, निश्चित, हतोत्साहियों। ठीक है, हतोत्साहियों। प्रश्न 2 है, जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी हैं। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, और एक ही वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, भला बुरा, दाता याचक, सुख दुख, किसी तरह से और भी दिया हुआ है, तो एक ही वाक्य में प्रयोग करना है दोनों का। जैसे भला बुरा एक ही वाक्य में प्रयोग करना, सुख दुख एक ही वाक्य में प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पे पहले भला बुरा है ना। तो देखिए, व्यक्ति को अपना भला बुरा समझकर किसी काम को करना चाहिए। तो भला बुरा का उपयोग कर लिए यहाँ पे है ना। उसके बाद है दाता याचक। दाता मतलब देने वाला, याचक मतलब मांगने वाला। ईश्वर और भक्त की स्थिति दाता और याचक के समान होती है। ठीक है, ईश्वर दाता है और भक्त याचक है। सपूत कपूत, सपूत मतलब अच्छा बेटा है और कपूत मतलब खराब है। ठीक है, सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि अगर सपूत है अच्छा है तो खुद कमा लेगा, और कपूत है बेकार है, ठीक है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, तो उसके लिए धन क्यों जमा करना। इसलिए बोला जाता है सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है। उसके बाद देखिए निश्चित और अनिश्चित। तो देखिए, निश्चित और अनिश्चित की दशा मनुष्य में दुविधा पैदा करती है। ठीक है, क्या करे क्या नहीं करे। देखिए उसके बाद है भाग्यवान भाग्यहीन। देखिए, मनुष्य अपनी सोच से स्वयं को भाग्यवान और भाग्यहीन समझ बैठता है। ठीक है, तो अगर वो निराशाजनक है तो वो भाग्यहीन मानने लगता है कि हम बहुत अनलकी हैं। ठीक है, जो भी कार्य करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, तो भाग्य में ही लिखा हुआ है। तो ये आदमी है ना, मनुष्य अपनी सोच से स्वयं को भाग्यवान और भाग्यहीन समझ बैठता है। उसके बाद है पाप पुण्य। देखिए, पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितिगत होती है। ठीक है ना, कि किस परिस्थिति में कोई भी कार्य किया गया तो वो पाप होता है और कुछ में पुण्य होता है। उसके बाद देखिए सुख दुख। सुख दुख मन के विकल्प होते हैं। ठीक है, अगर हम बाहरी दुनिया में दुख को देख रहे हैं तो हमको दुखी नसीब होगा, अगर सुखी अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो क्या सुखी होते हैं। तो जो देखना चाहते हैं वही दिखाई पड़ता है। अगर हम दुखी हैं तो हमको दुख दिखाई पड़ेगा बाहर की दुनिया में। अगर सुखी हैं तो मूड अच्छा है तो बाहर की दुनिया में हमें सब कुछ अच्छा दिखेगा। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखिए। देखिए, ताकत, विजिटिंग कार्ड, इशारा, मर्सिया। तो देखिए, ताकत मतलब क्या है ना, बल होता, बल। विजिटिंग कार्ड मतलब क्या होता, पहचान पत्र होता। ठीक है, पहचान पत्र। ठीक है, जिसमें क्या होता, स्वयं का परिचय रहता। ठीक है, उसके बाद इसको लिख सकते हैं क्या, परिचय पत्र है ना, परिचय पत्र, दोनों सेम ही है। इशारा, इशारा में इसका होता है संकेत होता है। और मर्सिया में इसका होता है शोक गीत होता है, शोक गीत। हो गया। ठीक है, चौथा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय और उपसर्ग पहचान करके अलग अलग कीजिए। तो देखिए, तल्लीन, दुर्भाग्य, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए, तल्लीन तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। ठीक है, तो तल्लीन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तत्। ठीक है, प्लस लीन बनेगा, तो तत् क्या है यहाँ पे उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग। प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में लीन हो जाएगा।
तो तत् उपसर्ग हो गया, दुर्भाग्य में है ना, देखिए दुर, ठीक है, ये क्या है, उपसर्ग है, और भाग्य तो बस ऐसे ही है। शक्तिशाली, शक्तिशाली, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शक्ति, ठीक है, प्लस शाली, तो यहाँ पे प्रत्यय है, प्रत्यय अंत में लगता है ना, तो ये प्रत्यय यहाँ पे शाली है, ठीक है, कायर था, तो क्या हो जाएगा कायर, ठीक है, प्लस ता हो जाएगा, ता यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है। एकाग्रता, तो यहाँ पे हो जाएगा एकाग्र, ठीक है, प्लस में ता, तो यहाँ पे प्रत्यय कौन सा है, ता प्रत्यय है, ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। उसके बाद है खंडित, यहाँ पे हो जाएगा खंड प्लस ईत हो जाएगा, यहाँ पे अंत में है तो ये क्या हो जाएगा, ईत प्रत्यय हो जाएगा। अभागा, ठीक है, अभागा, तो यहाँ पे अ है, तो आगे है तो ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और प्लस में हो गया भागा, ठीक है, तो अभागा में अ उपसर्ग है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए पांचवा यहाँ पे है, निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह करते हुए उनमें निहित समास पहचान कर लिखें। देखिए आत्मविश्वास, कूड़ाघर, खंदक, खाइयों, शक्तिहीन, यथापूर्व, विश्वविख्यात। तो हमें क्या करना है, हमें समास विग्रह भी करना है और समास का नाम भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, समास विग्रह, ठीक है, और समास का नाम, हो गया समास विग्रह और समास का नाम। तो देखिए आत्मविश्वास, यानी क्या, समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मा में, ठीक है, आत्मा में विश्वास, ठीक है, तो ये कौन सा समास का नाम है, ये है तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास। कूड़ा घर, यानी कूड़े का घर, ठीक है, कूड़ा घर मतलब क्या होता है, कूड़े का घर, तो काके की है, तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष। खंदक खाइयों, ठीक है, यानी कि क्या है, खंदक, ठीक है, और खंदक और खाइयों, ठीक है, खंदक और खाइयों, तो ये क्या है, ये द्वंद्व समास है, ठीक है। उसके बाद है शक्तिहीन, यानी शक्ति से हीन, शक्ति से हीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा से है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यथा पूर्व, ठीक है, यानी पूर्व की तरह, पहले की तरह, तो हो जाएगा पूर्व की तरह, ये क्या है, ये अवयवी भाव समास है, लिखेंगे अवयवी, ठीक है, अवयवी भाव समास। उसके बाद है विश्व विख्यात, यानी क्या, विश्व में विख्यात, विश्व में विख्यात, तो में है तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, हो गया। अब देखिए पांचवा तो पढ़ लिए है ना, ये समास वाला। छठा देखिए, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। कांच के एक विशाल महल में, इस महल में वह जिधर भी देखता उधर ही उससे कुत्ते दिखाई देते थे। उसने इन कुत्तों को देखकर सोचा कि ये सभी कुत्ते उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे, ठीक है। तो कांच के विशाल महल में घुस गया था वो भटका हुआ कुत्ता, तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। तो उसको ढेर सारा कुत्ता दिखाई पड़े लगा, तो उसको लगा कि ढेर सारा कुत्ता। अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया, तब उसे चारों ओर कुत्ते भौंकते सुनाई दिए। उसका दिल धड़कने लगा और वह बुरी तरह घबरा गया। उसको लगा कि ढेर सारा कुत्ता उसको भौंक रहा है, उसी पे। वह उन कुत्तों पर झपटा, तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे हैं। वह जोर जोर से भौंका, कूदा, किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा, ठीक है। तो देखिए क है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखें। तो शीर्षक क्या हो सकता है, शीर्षक हो सकता है कांच का महल, ठीक है, ये हो सकता है। एक एक करके आपको बताते हैं अंग तक है। तो देखिए उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखेंगे क्या, कांच का महल, या मूर्ख कुत्ता लिखेंगे, वो मूर्ख ही तो था, ठीक है, वो कुत्ता क्या था, मूर्ख था। कांच का महल है तो प्रतिबिंब तो दिखेगा ही, तो उसको ज्ञान नहीं था इस बात का, तो वो कुत्ता क्या था, मूर्ख था। तो शीर्षक लिख सकते हैं कांच का महल या मूर्ख कुत्ता। ख है, इस गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे छाटिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए प्रयुक्त मुहावरे क्या क्या है, भटका हुआ, टूट पड़ना, शान दिखाना, दिल धड़कना, घबरा जाना, झपट पड़ना, ये है। तो वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए भटका हुआ से क्या बनाएंगे, मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति देर से अपने स्थान पर पहुंचता है। टूट पड़ना से बनाएंगे, राणा की सेना अपने शत्रुओं पर टूट पड़े। शान दिखाना, वो अपनी झूठी शान दिखाना महंगा पड़ता है, लेकिन अपनी झूठी शान दिखाना महंगा पड़ता है, नए नए कपड़े खरीदो, मोबाइल खरीदो, इस तरह से। दिल धड़कना, परीक्षा के दिनों में मेरा दिल धड़कने लगता है। घबरा जाना, अचानक आए समुद्री तूफान से नाविक घबरा गए। झपट पड़ना, भूखे भेड़िए की तरह सैनिक अपने शत्रुओं पर झपट पड़े, ठीक है।
ग है, महल में कुत्ते को अपने चारों ओर कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे थे? उत्तर लिखेंगे, महल में कुत्ते को अपने चारों ओर कुत्ते दिखाई दे रहे थे क्योंकि महल कांच से बना हुआ था। कांच की दीवारों पर उससे कांच की दीवारों पर उस कुत्ते को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तो ढेर सारे कुत्ते दिखाई पड़ रहे थे उसको। कुत्ते ने भौंकना क्यों शुरू किया? उत्तर लिखेंगे, अपने प्रतिबिंब को ही दूसरे कुत्ते समझकर कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। उस कुत्ते को लगा कि ढेर सारा कुत्ता है और उसी पे क्या भौंक रहा है, जब वो भौंकना शुरू किया। अंगः, उपर्युक्त गद्यांश में से साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य छांटकर लिखिए। तो देखिए, साधारण वाक्य में लिखेंगे, कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। वह उन कुत्तों पर झपटा। तो दो वाक्य लिख दिए, ये पहला है और ये दूसरा है। अब देखिए, मिश्रित वाक्य दोनों मिला हुआ रहेगा। तो पहला में लिखेंगे, इस महल में वह जिधर भी देखता उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते थे। ठीक है, और दूसरा, इसमें क्या बोला गया, छाट कर लिखिए, जितना होता उतना लिखना है। अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया तब उसे चारों ओर कुत्ते भौंकते सुनाई दिए। तीसरा लिखेंगे, जितना भी दिया हुआ है ना, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, अनुच्छेद में, तो वो सब लिखना है। देखिए, और मिश्रित वाक्य में दिया हुआ, तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, संयुक्त वाक्य में लिखेंगे, पहला में लिखेंगे और दूसरा में लिखेंगे। पहला है, उसका दिल धड़कने लगा और वह बुरी तरह घबरा गया। कौन? कुत्ता। दूसरा में लिखेंगे, वह जोर जोर से भौंका, कूदा, किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।